16th आप कहीं देखिएगा कि 14th भी लिखा हुआ होता है। क्यों 14th लिखा रहता है? क्योंकि आपको पता होगा क्वालिफिकेशन बस ये वाला जो चीज़ है वो प्रेसिडेंट से अलग होता है। प्रेसिडेंट में बोला जाता है कि इनका अपना कोई सैलरी नहीं होता, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिव झा है और आज हम लोग पॉलिटी के सीरीज में दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल में ही जो हमारे 16th वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, जिनका नाम था जगदीप धनखड़। 16th आप कहीं देखिएगा कि 14th भी लिखा हुआ होता है। क्यों 14th लिखा रहता है? क्योंकि आपको पता होगा कि एस राधा कृष्णन और हामिद अंसारी थे जो 2 बार लगातार ये बने हुए थे, वाइस प्रेसिडेंट बने हुए थे, इसलिए इनको 14th बोला जाता है, लेकिन ये 16th इन टर्म्स ऑफ नंबर थे। ठीक है, तो देखते हैं, ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी बन जाएगा, तो इसका जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हमारे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकता है उसको देखते हैं। चलिए, तो हम लोग शुरू में किया गया कुछ आर्टिकल्स देते हैं, क्योंकि बीपीएससी में आर्टिकल्स से भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। जैसे कि आर्टिकल 63 है जो बोलता है कि ऑफिस होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट का एक। आर्टिकल 64 बोलता है कि ये इनका जो काम होता है वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ठीक है। आर्टिकल 65 बोलता है प्रेसिडेंट अगर अपना ड्यूटी नहीं निभाएंगे तो उनका सारा काम वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। आर्टिकल 66 ऐसे ही बोलता है कि इलेक्शन प्रोसेस क्या है, और भी नीचे आर्टिकल है, आप लोग देख लीजिएगा एक नज़र कि क्या किस चीज़ के लिए कौन सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका इलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। इलेक्शन प्रोसेस इनका क्या होता है? आप लोग को पता होगा कि हम एक प्रेसिडेंट के चुनाव में एक कोलाज सिस्टम होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि प्रेसिडेंट के कोलाज सिस्टम में कौन कौन लोग होते हैं जो वोटिंग करते हैं। ऐसे इनका इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, और इसमें राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं 12, वो भी भाग लेते हैं। ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है इसमें इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। आप लोग को पता होगा प्रेसिडेंट में जो एमएलए भी होते हैं वो वोटिंग करते हैं, लेकिन इनमें ये लोग को वोटिंग का अधिकार नहीं है। इनका मेथड क्या होता है? मेथड सेम होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। वो क्या होता है वो हम लोगों ने प्रेसिडेंट में देखा था कि वो वोटिंग सिस्टम क्या होता है। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको ध्यान। चलिए आगे देखते हैं। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इंडिया में ही बॉर्न होना चाहिए, अगर भारत के नागरिक हैं तो वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफाई करते हैं। एज क्या होता है? एज इनका भी 35 साल है, सेम प्रेसिडेंट वाला। क्वालिफिकेशन बस ये वाला जो चीज़ है वो प्रेसिडेंट से अलग होता है। प्रेसिडेंट में बोला जाता है कि वो क्वालिफाई हो जाए लोकसभा के मेंबर के लिए, लेकिन ये है कि ये राज्यसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाई, क्योंकि आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। इनका जो ड्यूटी होता है, मेन ड्यूटी यही होता है कि चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, इसलिए इनका क्वालिफिकेशन में राज्यसभा का मेंबर के लिए जितना क्वालिफिकेशन होता है वो होना चाहिए। ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ये ना रहे। आपको पता होगा, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था, कि अगर ये गवर्नर हैं, मिनिस्टर हैं या किसी भी पोस्ट में है, इस तरह किसी भी पोस्ट में है, तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में गिनती नहीं किया जा सकता है, किया जाता है। ठीक है। चलिए, क्या इनको हटाया जा सकता है? इनको भी हटाया जा सकता है। इनको हटाने का तरीका क्या है? जैसे प्रेसिडेंट में हटाने का था कि हम लोग किसी भी हाउस में इनिशिएट कर सकते थे, लेकिन इसमें है कि इनको हटाने के लिए हमें राज्यसभा में रिजोल्यूशन लेके आना होगा। राज्यसभा में क्यों लेके रिजोल्यूशन आना होगा? क्योंकि ये चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो इनको हटाने के लिए जब होगा बिल, तो बिल जो है मेजोरिटी यहाँ लिखा हुआ है एब्सोल्यूट, ये नहीं होगा, गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये इफेक्टिव मेजोरिटी से होना चाहिए। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है पहले हम लोग ये समझते हैं। मान लीजिए कि 245 सीट जो होता है वो राज्यसभा का होता है। ठीक है। और मान लीजिए अभी कि इसमें 10 सीट जो है इसका वैकेंट, तो इफेक्टिव मेजोरिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, 245 में से 10 हटा देंगे, 235 23 सीट का जो भी मेजोरिटी होगा उसको लेके चलेंगे, इसको हम लोग इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं। ठीक है। और अगर ये राज्यसभा से पास हो गया भी तो फिर ये लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में अगर इस पे एग्री कर लिए सिंपल मेजोरिटी से, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट को हटना पड़ेगा, अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। सेम बात वही है कि 14 दिन का इसमें भी नोटिस पीरियड जो होता है, नोटिस दिया जाता है पहले ही, 14 दिन पहले ही उनको बताया जाता है कि ऐसा रिजोल्यूशन लाया जा रहा है, आपको अपना पक्ष रखना है तो आप रख सकते हैं। ठीक है। चलिए, ड्यूटीज और फंक्शन देखते हैं। पहले जैसे हमने आपको बताया था कि इनका मेन ड्यूटी जो होता है वो राज्यसभा का
चेयरमैन के रूप में होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, ध्यान रखिएगा एक बात, कि इनका अपना कोई सैलरी नहीं होता, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में है तो ये चेयरमैन बनेंगे राज्यसभा के, और उसके हिसाब से इनका सैलरी मिलेगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में नहीं है और वो सीट वैकेंट है किसी भी कारण, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करते हैं, और उनका सैलरी जो होता है वो सारा प्रेसिडेंट के हिसाब से मिलता है। ठीक है। और इनका क्या काम है? रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मतलब कि नेशनल इंटरनेशनल फोरम पे कहीं भी राज्यसभा को, सभा का जो भाग लिया जाता है उसको रिप्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट करते हैं एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। टर्म एंड ओथ क्या होता है इनका? इनका टर्म 5 साल के लिए होता है। कब से होता है? जिस दिन से ऑफिस अपना रिज्यूम करते हैं। अभी जैसे जगदीप धनखड़ जी ने रिजाइन दे दिया, तो जो बचा हुआ पीरियड है सिर्फ उसके लिए नए वाइस प्रेसिडेंट नहीं आएंगे, वो जब से अपना ऑफिस रिज्यूम करेंगे तब से 5 साल तक रहेंगे। एलिजिबल होते हैं अनलिमिटेड री इलेक्शन के लिए, जैसे हम लोग बताया भी था कि हामिद अंसारी और एस राधा कृष्णन 2 बार रह चुके हैं। रिजाइन करेंगे तो रिजाइन किसको देंगे अपना रेजिग्नेशन? प्रेसिडेंट को देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी यूपीएससी के लिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। ओथ कौन दिलवाते हैं? तो ओथ इनका भी प्रेसिडेंट ही दिलवाते हैं। प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, और प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी आदमी जिसको वो नियुक्त करते हैं वो दिलवा सकते हैं। ठीक है। चलिए, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? कुछ वाइस प्रेसिडेंट होते हैं थे जो बाद में प्रेसिडेंट बने, हमने उनका कुछ कुछ लिस्ट डाल दिया है। और एस राधा कृष्णन, ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, बाद में प्रेसिडेंट बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, आर वेंकटरमन, और ये सारा चीज जो है मैंने नीचे में लिख के डाल दिया है। आप लोग का एक टास्क रहेगा कि जगदीप धनखड़ जी के बारे में सब कुछ पता कर लीजिएगा कि पहले कहाँ से थे, किस पार्टी में थे, पहला चुनाव कब लड़ा था, राज्यसभा के मेंबर थे या नहीं थे, कहीं के गवर्नर थे या नहीं थे, क्योंकि बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनाती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सेकेंड हाईएस्ट होता है, ये हम लोग ने देखा ही है। और इनका काम होता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और उनका जो सैलरी भी होता है उसी के हिसाब से मिलता है। वाइस प्रेसिडेंट पार्ट होते हैं इंडियन एग्जीक्यूटिव के। ठीक है। इंडियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और उनका वैकेंसी अगर रहे तो ये काम करते हैं जब प्रेसिडेंट के रूप में, अगर प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो वैकेंट रहे तो। ये हम लोगों ने पढ़ाई है। ठीक। बीपीएससी में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर के बाद सारा क्वेश्चन कर पाइएगा। ठीक है। हम लोग मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ, जो कि बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।